प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी के युवा सांसद जामयांग शेरिंग नामग्याल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथी जिन्ना की बात करने वाले विपक्षी नेताओं पर जमकर निशाना साधा है। धारा 370 पर लोकसभा में अपने भाषण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रभावित करने वाले युवा नेता वाराणसी में पहुंचे, जहां उन्होंने वाराणसी में चल रहे विकास कार्यों की तारीफ किया, तो वहीं चाइना के द्वारा भारत सीमा पर कब्जा किए जाने वाली बातों पर विपक्ष को कड़ा जवाब भी दिया है। वाराणसी पहुंचे लेह लद्दाख के सांसद जामयांग शेरिंग नामग्याल ने बताया कि धारा 370 हटने से लेह लद्दाख में काफी विकास कार्य चल रहे हैं। धारा 370 हटने के बाद, लद्दाख अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, यानी यूनियन टेरिटरी बनने के बाद बहुत सारे बदलाव जो है देखने को भी मिला और महसूस करने को भी मिला। देखने को जो मिला वो वहाँ के जो रोड कंस्ट्रक्शन हो, सड़क निर्माण हो, या सीमा क्षेत्र में बॉर्डर एरियाज में टेलीकॉम एक्टिविटी, ये कनेक्टिविटी लगाने में हो, जहाँ 4G टावर लगाने में हो, ऐसे हवाई जहाज़ के जो एयरपोर्ट एक्सटेंशन में हो, ऐसे बहुत सारे अनगिनत जोजिला टनल से लेके, जिससे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने से भारत देश के सीमा सुरक्षा बहुत मजबूत हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ वहाँ 3 बनने जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सारा सैंक्शन हो चुका है। तो आने वाले सालों में ये सारे भी वहाँ से स्थापित होंगे। बहुत सारे ऐसे जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहाँ में देखने को मिला और महसूस करने को ये मिला। लद्दाख पहले एक अबैंडन लगता था कि हमें कोई अपनाने वाली नहीं है, लेकिन आज सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जो सीमावर्ती इलाका है, कब चीन घुस जाए, कब पाकिस्तान घुस जाए, भगवान भरोसे हम रहते थे पहले, लेकिन आज मोदी जी के शासन आने के बाद एक सेंस ऑफ सिक्योर्ड नेशन फील करने को मिल रहा है। और पहचान लद्दाख के आज पूरे भारत में और पूरे विश्व में लोग जाने जाते हैं। पहले बहुत कम लोगों को ये पता होता था कि लद्दाख भारत ही है, केवल भारत का अंग नहीं, भारत ही है। वहीं विपक्षी दलों के द्वारा भारतीय सीमा में चीन के कब्जे को लेकर उन्होंने कहा कि जो विपक्षी दल सुनी सुनाई बात कह रहे हैं, उन्हें लेह लद्दाख आना चाहिए और देखना चाहिए कि वहां पर कितनी सुख शांति और समृद्धि है। जिन्हें सच्चाई जानना है वह लद्दाख का है और देखे कि कैसे वहां खुशहाली का माहौल है। दूर बैठकर नेताओं को अनाप शनाप नहीं बोलना चाहिए। ऐसे राजनीतिक दलों को और ऐसे जो नेताओं को आमंत्रित करना चाहूँगा, लद्दाख आए और देखे वहाँ पे ग्राउंड हालात क्या है, जो लोग एक्चुअल सिचुएशन क्या है। ऐसे दूर बैठ के अफवाहों को सुन के जो अनाप शनाप ना बोले, लद्दाख में आइए, इतने सुख है, शांति है और सिक्योर्ड जो है, एक सुरक्षित महसूस आप वहाँ आने के बाद करेंगे। मुझे लगता है उसके बाद कोई भी ऐसे जो है बिना जानकारी के कोई स्टेटमेंट देने के काम नहीं करेंगे। वहीं राहुल गांधी के द्वारा हिंदू और हिंदुत्व को अलग अलग बताए जाने पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के सोच के ऊपर बात करना समय की बर्बादी होगी। जहां तक हिंदुत्व की बात है, हिंदू तो हमारे देश का संस्कार है, यह किसी एक धर्म का नहीं है। जो इस देश में सभ्यता और संस्कृति में सांस लेता है वह हिंदुत्व है। राहुल गांधी का क्या सोच है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि समय की बर्बादी है मुझे लगता है। लेकिन अपने विचार को फैलाना, नेशनल हित में, देश हित में हमें क्या करना चाहिए, वो देश की युवा पीढ़ी अच्छी तरह जानती है। लेकिन वो सरकार है कि हिंदू और हिंदुत्व दोनों ही अलग अलग होते हैं और उनके नेता जो हैं हिंदुत्व को कट्टरपंथी। देखिए, हिंदुत्व जो है इस देश का संस्कार है, ये किसी पर्टिकुलर धर्म से संबंधित नहीं है। इस देश में जो इस देश के सभ्यता के साथ, संस्कृति के साथ जो जीता है, सांस लेता है, वो हिंदुत्व से जुड़े हैं। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आते ही जिन्ना की बात कहने वाले नेताओं को भी सांसद ने जमकर लताड़ा। जामयांग शेरिंग नामग्याल ने कहा कि जिन्ना का नाम लेकर अपनी दुकान चलाने वालों की दुकान ज्यादा समय तक चलने वाली नहीं है। जो देश के खिलाफ बोलते हैं उन्हें नेता मानना ही पाप है। जो लोग जितना साथ हैं उनको जनता हर चुनाव में जवाब देता रहेगा। नहीं, ये सब जानते हैं। कुछ लोग जिन्ना के नाम लेके यहाँ राजनीति की रोटी सेकना पसंद करते हैं और उनको लगता है कि उनकी दुकान चल रहा है ये, लेकिन लंबे समय चलने वाला नहीं है। आज देश की युवा शक्ति जो है मेन स्ट्रीम से जुड़ चुके हैं।
आज आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में जितने युवा सांसद थे और एक से एक तेजस्वी है, एक से एक बढ़ के देश के लिए काम कर रहा है, देश के लिए विचार कर रहा है। तो उससे प्रेरणा लेते हुए देश के बहुत सारे यूथ जो है आज भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से नेशनल हित के लिए काम कर रहा है और देश में एक जागरूकता फैलाने के काम कर रहा है।